टाइप 10 में कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर। टाइप 10 में कोई क्वेश्चन है तो बताइए। टाइप 10 में कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। वन 57 कह रहा है पी एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है जब उसने 5 दिन काम किया। तो पी एक काम को 18 दिन में करने का मतलब मान लेते हैं कि पी एक दिन में पी काम करता होगा तो 18 दिन में 18 पी काम करेगा। जब उसने 5 दिन क्या हुआ? अच्छा, ये तो वही है जो सुधरवाए थे नहीं। अच्छा, ये लोग पूछते हैं तो हमको अपने आप में बुरा लगता है, क्योंकि इतना छोटा छोटा चीज़ जब नहीं हल कर पा रहे तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ना। दूध पीने की उम्र में दारू पीना सीख गए, दारू पीने की उम्र में दूध पीना सीख रहे हैं, तो कैसे होगा? तो क्यों उसके साथ जुड़ गया? यदि दोनों मिलकर शेष कार्य को 13/5 दिन में पूरा करेंगे। कह रहा है कि 5 दिन सबसे पहले काम किया है तो 5 दिन में तो ये इतना काम किया होगा। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो 18 दिन करेगा तब पूरा होगा, अकेले करेगा तो उसके जब वह 5 दिन काम किया तो क्यों उसके साथ जुड़ गया, यानी अब काम करने वाले 2 लोग हो जाएंगे। तो पी तो एक दिन में पी काम करता है और मन ही मन मान लेते क्यू एक दिन में क्यू काम करता होगा। तो इस तरह से आप पी और क्यू मिलकर के एक दिन में पी प्लस क्यू काम करेंगे। तो एक दिन में क्यू काम, तो शेष काम को 13/5 दिन में पूरा कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग पी और क्यू का एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। तो 18 में से 5 चला गया 13 पी, इतना बराबर है 13 पी जोड़ 13 p/5 जोड़ 13 q/5। 5 इधर चल जाएगा, 13 × 5 = 65। यह घटा लेते हैं पी के, एलसीएम लेने से बेटर है कि पी को पी के साथ क्यू का क्यू एक साथ रखते हैं। तो 13 × 5 = 65 पी में से 13 पी घट जाएगा, लगता है कल हल भी किए थे, बराबर हो जाएगा 13 q/5। तो 5 से 5 ख़त्म हो जाएगा, इधर बच जाएगा आपका 52 पी बराबर 13 क्यू, यानी कि पी अनुपात क्यू जो होगा 1/4 हो जाएगा। अब जैसे ही एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया, हम वर्क निकालेंगे। तो कह रहा है कि पी जो है 18 दिन में काम पूरा कर सकता है, क्योंकि पी एक दिन में एक काम, तो 18 दिन में इतना ही काम करा होगा। तो कह रहा है कि क्यू अकेला उस काम का 2/3 भाग कितने दिन में करेगा। इसका 2/3 भाग को करना होगा, तो क्यू अकेला कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा? क्या 18 और हाँ, ये भी कर सकते हैं, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे ये 18 पी में से 5 पी चला गया तो आपका क्या बचेगा? 13 पी। अब बाकी जैसा था उसको ऐसे ही रहने दीजिए। ऐसा है तो ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 5 पी 4 पी बराबर क्यू हो जाएगा, 4 पी बराबर क्यू। तो P/Q कितना हो जाएगा? 1/4। और कुछ पूछना है पूछ लीजिए इसमें।
159, 153। चलो एक काम करो, होमवर्क पहले लिखो। आर एस अग्रवाल का नया वाला बुक किसके पास है, वो जिसमें 100-150 क्वेश्चन दिया है पार्ट ए में? 148 क्वेश्चन है भाई, वो पुराना हो गया। वो नया वाला है, वो जान रहे हैं किताब, उसमें 148 में 150 के आसपास क्वेश्चन है, वही हमको चाहिए। और नहीं है आप लोग पास, हम तो भेजबे करेंगे। वही होमवर्क में रहेगा, टोटल कल करके आना है। लिख लो, आर एस अग्रवाल का जो भी हम सेंड करेंगे अभी हम लोग, या आप लोग भी कर सकते हैं। वो वाला तो छोटा था, कंप्लीट बनाना है। कल होगा उसका, और कल जो नहीं आएगा परसों उसका नहीं बैठने देंगे उसको। परसों का पूरा चैप्टर में फिर नहीं बैठने देंगे, अगला चैप्टर स्टार्ट होगा उसको में नहीं बैठने देंगे। इसलिए कल किसी भी हालत में आना होगा, और नहीं तो कल छुट्टी रहेगा। दो ही ऑप्शन रहेगा। कितना है? उन नए का जो एक आया है ना, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है मेरे समझ से, जहाँ तक हमको याद है। वो लंबा सा करके आया है। ये लड़की कहने गई, लिए हुए थे ना आप किताब, वैसा आप ही को बोल रहे हैं? हाँ, बस अच्छा। आर एस अग्रवाल वाला जो दिया गया पहले उसको बनाओ, कोई बात नहीं, बना लो, फिर हम दे देंगे। दोसर कोनवे में क्या है, हम भेजबे करेंगे। वो आप लोग को नहीं ना मिल रहा है? पहले पार्ट ए का पूरा बना लो, जो भेजा गया है ना उसी को बना लो। जाओ हटाओ, छोड़ो। और दूसरा हम फिर एगो भेजेंगे, कल वही बना के लाना है जो भेजा गया था ना, कल पूरा बना कर आ जाना। जो पहले से दिया गया था ना 48 क्वेश्चन वाला, बस उतना ही बना कर आना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। देखो 153 कोई पूछ रहे हैं। काहेला ये सब पढ़ने आया है? कोई पढ़ने वाला ये सब नहीं बच्चा है, ये सब पढ़ने वाला में सहेली नहीं है। ऐसा एगो क्वेश्चन हम बताए हैं। दूसरा या तीसरा नंबर क्वेश्चन वही था। एक्स ने पहले 4 दिन काम किया, उसके बाद वाई जो है शेष काम को पूरा करता है। इस तरह से टोटल काम 16 दिन लगा है, टोटल समय 16 दिन लगा। वहीं से कई गो ऐसा क्वेश्चन हो गया। ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। यदि बी 30 दिन बाद काम करना बंद कर देगा, यानी कि सब लोग मिलकर के 30 दिन काम किए होंगे, तो हम चाहें तो यहीं पे डायरेक्ट लिख सकते थे, एक लाइन का ही क्वेश्चन है। लेकिन छोड़िए, हम नहीं लिखेंगे, हम जैसा है वैसे ही लिख देते हैं। उन्होंने साथ में काम किया और 30 दिन के बाद बी काम करना बंद कर दिया, तो 30 दिन के बाद बी काम करना बंद करेगा तो काम करने वाले होने चाहिए, तभी काम समाप्त होगा, तो काम करने वाला ये रह जाएगा। इस तरह से कुल काम जो है 40 दिन में पूरा हुआ। जिसको मैथ पढ़ना है उसको कहियो नहीं समझ में आएगा। कुल काम जब बच्चा भी बोलेगा यार 2 लोग हैं ए और बी, और दोनों मिल करके काम स्टार्ट किया, 20 दिन बाद 30 दिन बाद एगो आदमी छोड़ दिया और कह रहा है कि कुल काम 40 दिन में पूरा हुआ था, गधो बोलेगा। एक मतलब जो बच्चा आदमी था अकेला, वो 10 दिन काम किया होगा। इस तरह से टोटल 40 दिन हुआ था। तो इसका मतलब ये जो है 10 दिन काम किया होगा। अब यहाँ से आप चाहें तो कॉमन लेकर के काट दीजिए, और नहीं तो यहाँ से तो सीधे घट जा रहा था। हम वैसा ही लिख देते हैं, a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा इधर 6 बराबर a इंटू 10। अभी भी कट रहा है 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में, तो a/b हम निकाल देते हैं। यहाँ से 3 गो a है, यहाँ पे 5 गो a घट जाएगा, 2 गो a तो 2b हो जाएगा, और 3 गो b है तो 3 गो a हो जाएगा, यानी 3:2 हो गया a/b। यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो 3:2। तो फर्स्ट स्टेप था हमारा एफिशिएंसी निकालना, सेकंड स्टेप है हमारा वर्क निकालना। तो वर्क के लिए टाइम चाहिए, और लिखा हुआ है कि दोनों मिलकर के 36 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम करेंगे, तो 36 दिन में 180 काम करेंगे, यानी टोटल काम तो इतना ही होगा।
तो कह रहा है कि ये अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो ये अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये लोग को लगता है कि सर बताएंगे तो हम सीख जाएंगे, हमारे बताने से आप सीखिएगा। अपन दिमाग देखो, आप कोई हम अपना एग्जांपल लेते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन आप लेकर आइए, एकदम टफ क्वेश्चन जो आपके दिल में बैठ जाए और हमको ही पता हो, सच्चाई भी यही हो कि हाँ वो हमसे एक बार में हमसे वो तो नहीं बनेगा, वैसा क्वेश्चन होना चाहिए। और वो क्वेश्चन ले करके आप आइए, डायरेक्ट हमको समझाइए। हूँ करेंगे, समझ में भी आएगा, लेकिन कह दे जाएगा कि लीजिए तनी ट्राई कीजिए, तो हो सकता है कि वहाँ पे हम अटक जाएं। कुल मिलाकर के अपना दिमाग ही काम में आता है कि आप उसमें कितना दिमाग से जोड़ दिए, कितना उस चीज़ को अच्छा समझ पा रहे हैं। जब अच्छा समझिएगा तभी कर पाइएगा। तो आप लोग खाली सॉल्यूशन देखते हैं, प्रोसेस देखते हैं, क्वेश्चन समझने से कोई लेना देना नहीं है आप लोग को। हम बार बार कहते हैं कि पहले क्वेश्चन को समझो। चलिए, और इसमें कुछ अगर पूछना है टाइप 10 में तो पूछ लो। 53 के बाद आप पीछे मत जाना, 53 के बाद पूछ लीजिए, ना तो कॉपी हम चेक करेंगे अभी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वो कर लेंगे, क्या हड़बड़ा रहे हैं। कोई और टाइप 10 में पूछना है तो पूछ लीजिए। तो चलिए, टाइप 11 में यदि कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप हमसे पूछ लीजिए। टाइप 11 में देखो, यहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना अच्छा से हम दे दिए हैं कि दिक्कत होने का बात नहीं है। आप मेहनत करो, हम पहले ही बोले हैं कि आराम मेहनत से बनाओ सारा क्वेश्चन। कोई किताब उठा के देखना, एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं मिलेगा। टाइप 11 में कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अब लोग पूछिए नहीं रहे, डरे कि पूछेंगे तो पता नहीं लेक्चर सुनने मिल जाएगा। अरे पूछ लो, मेरा तो काम है लेक्चर देना। आप अपना काम करते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। ये तो कल ही बताए थे 2 दिन। कितना दिन कह रहा है कि 2 महिला है, ए और बी, वो 5 दिन आप 15/2 दिन में कर सकती है। तो 5 × 3 = 15, 2 × 1 = 2, टोटल काम 15। कह रहा है कि पहले 2 दिन वे अकेले काम करेगी। तो 2 दिन अकेले काम करने का मतलब हुआ कि पहला दिन अगर ये करेगा तो बी नहीं करेगा, पहला दिन बी करेगा तो ये नहीं करेगा, दोनों दिन अकेले काम करेगी। तो 3 × 2 = 5 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा? 5 काम। टोटल काम 15, जिसमें से 5 काम हो जाएगा तो बचेगा कितना? 10 काम। तो कह रहा है उसके बाद वे एक साथ काम करेंगी तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। मतलब कह रहा है कि कितने दिन एक साथ काम करना होगा। कुल मिलाकर के पहले बोला कि 5 काम को हटा दो और जो बचा हुआ काम है हमको साथ में कर लेना है। तो साथ में करेंगे मतलब दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर पाएंगे? कितना दिन में 10 काम को करेंगे दोनों मिलेंगे? तो एक दिन में 5 काम, तो 10 काम करने में कितना समय लगेगा? 2 दिन। और बताइए, जल्दी जल्दी थोड़ा कीजिए। भाई आप लोग बनाए होंगे तो आपको पता होगा ना कि कहाँ नहीं बना है, तो इतना टाइम क्या लग रहा है? जल्दी बोलिए, नहीं तो हम कॉपियाँ चेक करेंगे, अगर मिल गया को नहीं बना हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जल्दी बोलिए। देखो 176 कुछ लोग पूछ रहे हैं। अमित एक काम को 15 दिन में करेगा, बलवीर अकेले 10 दिन में करेगा। तो अमित और बलवीर, तो 15 दूनी 30, 10 × 30, टोटल काम 30। करे यदि अमित अकेले 3 दिन तक काम करेगा और 3 दिन बाद बलवीर उसके साथ जुड़ जाएगा। सीखिए, टोटल काम कितना करना है? 30। अरे बोलते रहो, कितना करना है? टोटल काम 30 करना है, जिसमें से बोल रहा है कि अमित अकेले काम शुरू करेगा, 3 दिन तक काम करेगा। तो 3 दिन अमित काम करेगा तो 3 दूनी 6 काम, बचा कितना? 26 काम कर रहा है। और 3 दिन के बाद बलवीर भी उसके साथ जुड़ जाएगा। तो टोटल अभी 30 काम में से
6 काम हो गया है, 24 काम बचा हुआ है। 24 काम बचने के बाद जो अब काम करने वाले लोग होंगे वो 2 लोग हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद बलवीर भी जुट जाएगा। तब बलवीर जुटेगा तो दोनों मिल करके काम कितना करेंगे, 5। तो कह रहा है कि काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अरे काम तो छोड़ो, अभी तो 24 काम ही बचा हुआ, उसको कितना दिन में लगेगा पहले ये देखो। तो ये टाइम लगेगा 4.4/5 दिन, 24/5 लगे ना। लेकिन पूछ रहा है कि बताइए काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो काम ये तो शेष काम को ख़त्म करने, यानी 24 काम को ख़त्म करने में ये लोग को इतना दिन लगा है, और पूरा काम ख़त्म होने में 3 दिन पहले भी लगा, यानी 7.4/1 वो ऐसा बताए हैं, कई वो बताए हैं। आगे बोलिए। रुक जाओ, एक आगो हम बता देते हैं इसमें का। चार दिन बाद, किंतु कुछ समय बाद। अब जैसे देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को 28 दिन और 35 दिन, 140 टोटल काम है 140। सीखिएगा, करा वे मिलकर काम आरंभ करेंगे, तो मिलकर कार्य आरंभ करेंगे तो टोटल काम 9 करेंगे। और कुछ दिन बाद मान लीजिए टी दिन काम हुआ होगा तो टी दिन में इतना काम करेंगे। कुछ दिन बाद ए छोड़ देगा, तो छोड़ने से काम नहीं, काम करने वाला होना चाहिए। तो ए छोड़ेगा तो बी आ जाएगा, और बी जो अगला शेष काम को 17 दिन में कंप्लीट कर देता है। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे, टोटल काम हमको 140 करवाना है। करेक्ट। कुछ दिन बाद ये छोड़ दिया, काम शुरू किए हैं दोनों लोग, ये छोड़ दिया, और शेष काम अकेले बी जो है 17 दिन में किया है। इसका मतलब कि अकेले जो 17 दिन बी काम किया होगा, तभी तो हम जान सकते हैं कि बी जो है 17 दिन में कितना काम किया होगा। तब बी जो है 17 दिन में कितना काम किया होगा, 17 चौका 68। टोटल काम था 140, जिसमें से 68 काम कर लिया, यानी 72 काम बच गया। कितना काम बच गया? और 72 काम कौन किया होगा? ए किया होगा। अरे गधा, ए और बी दोनों किया होगा। ए और बी दोनों किया होगा, क्योंकि ये जो बचा हुआ काम है उसको अकेले बी किया है, और शुरू में तो ये लोग साथ में थे। तो अकेले 17 दिन काम किया है बी, तब 17 दिन का मतलब 68 काम किया होगा। टोटल 140 काम में से 68 काम तो ये अकेले कर दिया, यानी जो 72 काम रहा वो कौन किया? दोनों साथ में मिल करके। तो 72 काम जो किए होंगे साथ में मिल करके, तो जब साथ में ये लोग काम किए होंगे तो साथ में 72 काम करने में पता है कई दिन लगा होगा? क्योंकि एक दिन में ये लोग 9 काम, तो कई दिन में 72 काम किए होंगे, यानी कि 8 दिन ये लोग साथ में काम किए। उसके बाद इनका साथ छूट गया तो बी अकेले काम किया। तो पूछ रहा था कितने दिन बाद साथ छोड़ा था, तो 8 दिन बाद। नहीं बोल सकते थे? चलिए, और आपको अगर कुछ है इसमें डाउट तो पूछ लीजिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे। पूछ लो, सारा क्वेश्चन आपका ओके हो गया है? अब फिर आप लोग तीर कमान चलाने लगे तो आपकी 10 बार देंगे। ईमानदारी से बताओ कितना लोग तीर कमान चलाया है? अगला बार पनिशमेंट उसी के लिए रहेगा जो तीर कमान चला कर रहेगा, उसको 10 बार देंगे। आज जितना बोले हैं उतना ही देंगे। देखो, एगो आप लोग कोट सुने होंगे कि किनारे में नाव सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन वो किनारे में रहने के लिए नाव को नहीं बनाया गया है। क्या बोले, समझ में आया? सुने होंगे ना, फेसबुक व्हाट्सएप सब लोग आप लोग चलाते हैं, ये सब हमेशा देखने को मिलता होगा कि किनारे पर नाव जो है सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहता है। तो क्या उसको किनारे में रखने के लिए उसको बनाया गया है? उसको समुद्र में, नदी में तैरने चलने के लिए बनाया गया है।
तो आप लोग को जो लिखते होंगे, इधर देखो, ए किसी काम को 15 दिन, बी उसी काम को 20 दिन, सी उसी काम को 80 दिन, डी उसी काम को 90 दिन। ऐसे करके फिर जो यहाँ गोला मार के फिर यहाँ जो करते होंगे, तो ये काम तो सबसे मज़ेदार है। थोड़ा सा भी टेंशन हो रहा है? कोई टेंशन नहीं है, एकदम लग रहा है कि सारा चीज़ दे दिया गया आपको, विधि व्यवस्था, आराम से, कोई टाइम का टेंशन नहीं है, बस क्वेश्चन हल करना है, भले जितना समय लग जाए। अब आराम से मिल गया, पैर पसार के आप बैठ गए, अब क्वेश्चन में लगे हैं, हल कर रहे हैं। तो ये तो हमको भी मज़ा आएगा करने में, हमको भी ये सब आराम लग रहा होगा। आराम का प्रैक्टिस नहीं करने आए आप, आपको अपना समय बचाना है, समय, और जब काम करिएगा तबे अच्छा लगेगा। और कोई पूछना है पूछ लीजिए। देखिए 188, काजल, राघवी, नेहा, काजल और नेहा, ये कल हम बताए हैं। नाम ऐसा है कि हम भूलेंगे नहीं। बॉबी और बिल्ली बता दें। अच्छा, ये काहे पूछे होंगे, थोड़ा देखें। चाहे तो कल बताए किए है, इसके स्टेटमेंट से मत कंफ्यूज होइए, आपको बताए हैं, देख लीजिएगा। क्या करें, नवासी बता दें। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिन के बाद, ऐसा क्वेश्चन हम बताए हैं ना, शुरुआत से इतना दिन बाद जुड़ा, शुरुआत से इतना दिन बाद जुड़ा। आपको इतना सारा क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, आप सब सोच रहे हैं कि सारे का बनाने का काम है, ये हम आपके लिए इतना दिए हुए हैं। एक्स वाई जेड एक काम को क्रमशः 46, 92 और 23, ये तो कल ही बनाए हैं, ये भी कल बताए हैं। 46 से कम 46, 92 कम 92, 23 चौका 92, अरे 46 दूनी 92 ना। कह रहा है एक्स ने काम शुरू किया, टोटल काम तो 92 है। कह रहा है एक्स ने काम शुरू किया, एक्स शुरू करेगा तो 2 काम करेगा, वाई 2 दिन के बाद उसके साथ जुड़ गया, इसका मतलब 2 दिन तक तो ये अकेले काम किया होगा, उसके बाद वाई भी जुड़ जाएगा तो 3 काम होने लगेगा। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिन के बाद उनके साथ जुड़ता है, मतलब कि 2 और 6 दिन ये लोग साथ में काम किए। सुन लो, एक्स काम शुरू किया, 2 दिन बाद वाई आया है, तो एक मतलब 2 दिन अकेले काम किया कौन, एक्स, और 2 दिन बाद जब वाई आया तो अब काम करेगा एक्स प्लस वाई। लेकिन कह रहा है जेड अब अपने बारे में बोल रहा है कि देखो भाई, हम कब आ रहे हैं पता है, हम आ रहे हैं प्रारंभ से 8 दिन के बाद तुम लोग के साथ। हम 8 दिन शुरू से जब काम शुरू हुआ उसके 8 दिन के बाद आएंगे। तो वह कहना चाह रहा है कि मतलब तुम लोग और 6 दिन काम कर लो तो हम आ जाएंगे तुम्हारे साथ, है कि नहीं। तो तब ना होगा प्रारंभ से 8 दिन बाद। अब प्रारंभ से 8 दिन बाद जेड भी आ जाएगा तो अब काम होगा 7। यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों काम करेंगे। लाइन ग्राफ आप लोग पढ़े हैं क्या? हमको लग रहा है, अरे क्या करें, सब हम करके छोड़ दिए। एक्स किया, फिर एक्स प्लस वाई किया है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड किया, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 7। यहाँ समय लिखता है लोग, यहाँ 6 दिन, यहाँ 2 दिन, और एक्स का एफिशिएंसी पुट करके रख दो। समझ में आया बात कि नहीं आया?
चलिए अब हम 10 बनाना शुरू करना है। 12 नंबर हम बनाना शुरू करें। बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लीजिए। हमको पता है इसमें थोड़ा सा भी आपको दिक्कत होगा शुरुआत में, घबराना नहीं है। इसमें हम आपको 2 बात बताए थे, जब कोई काम समाप्ति से पहले छोड़ दे। ये है जब काम समाप्ति से कुछ दिन पहले कोई काम करना छोड़ दे। ठीक इसके पहले टाइप 11 में पढ़े होंगे, जब काम को कोई कुछ दिन बाद करके छोड़ दे। इसमें है कि पहले छोड़ दे। हालांकि इसमें कुछ दिन बाद भी करके छोड़ेगा और कुछ दिन पहले भी करके छोड़ेगा। तो हम आपको बताए थे इसमें 2 चीज़ का ध्यान रख करके आप आसानी से कर सकते हैं। वो बेसिक चीज़ जो हम किए थे वही चीज़ का हम रिजल्ट बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति कुछ दिन काम करके छोड़ेगा, कुछ दिन काम करके छोड़ेगा, तो उसका काम भी घटेगा और साथ ही साथ प्रोसेस से नाम भी हट जाएगा। दूसरा बात हम आपको बताए थे, ये तो था जब कुछ दिन काम करके छोड़ के जाएगा, वो मतलब कुछ उपकार करके जो जाएगा व्यक्ति, वो उसके लिए था, उसका काम भी गया, नाम भी गया। देखते होंगे आपके परिवार में अक्सर ऐसा होता है कि जो भाई लोग घर परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं और अंत में बेचारे वही बदनाम हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? उनका काम का भी कोई गिनती नहीं होता है, नाम का भी कोई गिनती नहीं होता है। वैसे यहाँ भी है, क्या दिक्कत है? ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। आगे दूसरा कंडीशन है कि यदि कोई व्यक्ति काम समाप्ति से कुछ दिन पहले छोड़ देगा तो क्या होगा? सीधा बांस को हर कोई काटता है, टेढ़ा के कोई नहीं काटता है। तो जो कुछ दिन पहले काम करके छोड़ेगा उसका काम भी जुटेगा और साथ ही साथ अंत में प्रोसेस में नाम भी जुटेगा। बस अब इतने पे करते हैं। तो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 194, मेरा तो इच्छा है कि दोनों बतावे, लेकिन टाइम के अभाव में हम नहीं कर पा रहे। खैर कोई बात नहीं। ए और बी किसी काम को 20 और 30, तब बेइज्जती आई 60, 30 दूनी 60, टोटल काम 60। अब चलिए करा ए तथा बी साथ में काम आरंभ करते तथा ये प्रोजेक्ट समाप्त होने से 10 दिन पहले छोड़ने वाला है ए। तो जो काम पहले छोड़ेगा उसका काम भी जुटेगा और साथ ही साथ अंत में नाम भी जुटेगा। तो ए छोड़ा है 10 दिन पहले, तो ए का काम हो जाएगा 10 दिन का 10 आई 30। तो इसका काम जुटेगा न कि घटेगा, और साथ ही साथ उसका प्रोसेस में नाम भी बचा रहेगा। तो ए छोड़ा है, काम करने वाले हैं ए और बी, तब बी तो वैसे भी शुरू से अंत तक रह गया होगा, क्योंकि शुरुआत में तो दोनों साथ में थे। ये 10 दिन पहले छोड़ा है, तब बी तो भी अंत तक रहबे किया होगा, यानी कि जो बी है शुरू से अंत तक रहा होगा। तो ऐसा नहीं कि बी ही अब इस काम को करेगा, प्रोसेस में नाम ए का भी रहेगा, ये हमने पहले ही देख लिया था। अर्थात ये हो जाएगा 3 2 5, 5 से 18 बार में। समझ में आया थोड़ा बहुत? क्या एगो से करवा रहे हैं? बेइज्जती आई 60, 30 दूनी 60, टोटल काम 60। देखिए कह रहे हैं, इनके दिमाग में आ रहा है कि सर पहले तो ए और बी दोनों साथ में काम किया, तो चलिए ना हम करा देते हैं। ए और बी दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। कितना दिन किया जो हमको यहाँ नहीं पता है। पता है क्या? इतना पता है कि ए जो है काम समाप्त होने से 10 दिन पहले छोड़ दिया। आप देखो, जब आप पूछे तो आपका दिल और दिमाग में ये बात धंस जाना चाहिए कि गलती क्यों होता है। ए जो है 10 दिन पहले छोड़ दिया, यानी काम करने वाला बचा कौन? हमको अगर समय मिल जाए, क्योंकि बी का एब्सेंसी हमको पता है 2 है और इसका 3 2 5, तब 5 के दर से ये कितना दिन काम किया, 2 की दर से ये कितना दिन काम किया, और काम समाप्त हो जाना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन का कंडीशन यही है कि शुरुआत ए और बी करेगा, कितना दिन किया नहीं पता, अंत में जितना दिन भी किया होगा वो बी अकेले किया होगा, तो वो 2 के रेट से किया होगा। और अगर इनका समय हमको क्लियर हो जाए तो हम टोटल वर्क कर सकते हैं। अब बताओ कि समय कैसे पता चलेगा? बी जो है, ए जो है 10 दिन पहले छोड़ा है, तो ए और बी काम कई दिन किए होंगे, ये कैसे पता चलेगा?
कितना दिन किए होंगे? चलो टोटल समय टी मान लिए, मैंने कुल टी दिन में काम समाप्त हुआ, यही ना? हाँ, तो ये कितना दिन काम किया होगा? बोलिए, अरे जो दिल में आए बोलिएगा तो ना। हाँ आए हाँ करेंगे। बी जो है 10 दिन किया होगा, ए छोड़ेगा तो बी ए तो करेगा 10 दिन, लेकिन ये साथ में कई दिन किए होंगे वो हम पूछ रहे हैं। ये 10 दिन बी किया होगा, चूँकि ये छोड़ दिया है 10 दिन पहले, 10 दिन पहले छोड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि बी अकेला बच गया तो वो 10 दिन अकेला वो करा होगा, इसमें तो कोई शक संदेह नहीं है। लेकिन इधर ए और बी कितना दिन किए होंगे? 5 काम न करेंगे एक दिन, लेकिन ये लोग काम कितने दिन किए होंगे? टी तो नहीं मानेंगे, टी अगर टोटल समय हुआ तो टोटल समय नहीं रहा, टी कुछ और हो गया कि मैंने कितना दिन काम किया यहाँ पे, तो आप बोले कि टी दिन काम किया, तो इससे हमको क्या मिला? हमको मिल रहा है 5t आप प्लस 10 दूनी, तो यहाँ से हो गया 40 आ बराबर 5t, तब 5 बटे, तो ये 8 क्या हुआ? इन्होंने 8 दिन तक साथ में काम किया, टी दिन काम किया मतलब 8 दिन काम किया ना, तो ये 8 दिन हुआ कि उसका समय हुआ काम, कितने दिन लोग साथ में काम किए। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 8 दिन या 10 दिन अकेले कौन किया इधर? तो 8 और 10, ये तो छोटू सा था तब तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर इसमें एक लाइन और वर्ड यूज कर देता कि ए 10 दिन पहले या बी 5 दिन पहले, और कहीं और एगो बोल देता कि ए और बी 5 दिन पहले, फिर 2 दिन बाद काम करके सी आ गया और फिर 5 दिन पहले बी छोड़ दिया, तब क्या करते? सोचते सोचते तबाह हो जाते। एक बार एक्स मानते, ये तो एगो था तो चलो टी मान लिए, अब 2-3 आ जाता, छोड़ रहा है जा रहा है, तब तो दिक्कत हो जाता ज़्यादा। तो इसके चक्कर में रहिएगा, मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसलिए हम इस पर चर्चा ही नहीं करते। हम आपको शुरू में शायद बोले थे कि कुछ दिन अगर काम करके आपको दिखे और कहीं गलती से भी एक वर्ड भी अगर आपको दिख जाए कि पहले काम छोड़ रहा है, पहले वर्ड छोड़ रहा है, तो कुल समय मान लेना, नहीं तो फंसने लगेंगे आप। देखिए ए बी और सी 3 लोग हैं, 16, 64 और 32, 64 मान लेते हैं, तो 16 चौके 64, 64 5, 32 दूनी 64, टोटल काम 64। अब देखिए ए 4 दिन बाद काम करके छोड़ दिया, ये तो दिख रहा है कि तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया है, और 4 दिन बाद एक काम छोड़ा है, तो 4 दिन में एक काम किया कितना होगा? तो देखो जो व्यक्ति कुछ दिन काम करके छोड़ेगा उसका काम भी जाएगा और साथ ही साथ प्रोसेस से नाम भी जाएगा, यानी कि इसका काम घट जाएगा और ये नाम इसका भी हट जाएगा। बी ने काम समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ा है, जो पहले छोड़ेगा उसका काम भी जुटेगा और साथ में नाम भी जुटेगा, तो 3 दिन पहले बी का मतलब 3 बचे, चूँकि तीनों साथ में स्टार्ट किए थे। धोखा देने वाले 2 लोग हैं, ए और बी। सी एक ऐसा व्यक्ति है जो शुरू से लेकर अंत तक रह गया। तो काम कितने दिन चला हमको यही निकालना था। तो देखो सी तो शुरू से अंत तक रहबे किया होगा, और साथ में कौन रहा होगा? प्रोसेस में, अंत में नहीं, प्रोसेस में जब हल कर रहे होते तो आप देख रहे थे ना। तो 5 और 2 7, यहाँ से हमको हल कर लेना है। तो 7वां यानी कितने दिन काम चला होगा? जिनको ऐसे नहीं समझ में आ रहे वो क्या करेंगे, मान लेते हैं कुल काम टी दिन चला होगा, तो ये 4 दिन किया होगा, तो 1 का 4 दिन का काम हो गया, 4 चौके 16 प्लस
बी काम समाप्त से 3 दिन पहले, तो एक दिन में बी काम 5 करता है, तो टोटल काम अगर टी दिन चला होगा तो ये काम किया होगा t-3 डेज। बच गया सी, वो तो शुरू से अंत तक रहा होगा। तो एक दिन में 2 काम करता है तो टी दिन काम चला है और टीओ के टी दिन वो रहा है, तो टी का सी का ये काम, ये आपका बी का काम और ये आपका ए का काम, इस तरह से टोटल काम जोड़ करके 64 हो गया पूरा। तो ऐसे भी आप कर सकते थे और यही चीज़ को हम यहाँ ऐसे कर रहे हैं। ए, बी और सी 3 लोग हैं, 12, 18, 24, 12 छक 72, 18 चौक 72, 24 तिया 72, टोटल काम 72। कह रहा है कि तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, लेकिन ए काम समाप्त होने के 2 दिन पहले, बी काम समाप्त होने के 4 दिन पहले, ये मज़ा आने लगेगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग बोले हैं कि जो काम समाप्ति से पहले छोड़ेगा उसका काम भी जुटेगा, साथ ही साथ उसका नाम भी रहेगा। तो पहले ए है 2 दिन पहले छोड़ा है तो 2 दिन का काम 6 दूनी, उसके बाद बी छोड़ा है 4 दिन पहले है तो 4 चौका, और जो छोड़ेगा उसका टेंशन नहीं लेना है, वो तो प्रोसेस में भी रहेगा, काम जुटबे करेगा। और तीनों शुरुआत में किए थे काम, शुरुआत तीनों लोग किए थे। ए छोड़ दिया, बी धोखा दे दिया, तो शुरू से अंत तक रह गया सी, तो सी तो प्रोसेस में रहबे करेगा नहीं। 6, 4, 10, 3, 13। देखो 16, 12, 28, 72, 100, 100 बटा 13, 13 सतह 91 और 9। समझ में आ रहा है? अब आपके पास भी कोई तरीका है तो बताओ, हम भी चेंज करेंगे अगला बार में। हमें तो यही आसान लगता है। अ, ब और स 9 दिन, 27 बटा 2 दिन और 18, 9, 27 और 18, 54। तो 9 छक 54, 27, 2 दूनी 4, 18 तिया 54, टोटल काम 54। कर तीनों ने काम शुरू किया है और काम समाप्ति से 2 दिन पहले। ए जो है काम समाप्ति से 2 दिन पहले, बी जो है 3 दिन पहले, सी तो अंत तक रहबे करेगा। देखो कितना आसान हो गया। क्या करे, छोड़ दे क्या? ए 2 दिन पहले तो 6 दूनी 12, बी 3 दिन पहले तो 4 तिहाई 12, और जो पहले छोड़ेगा उसका काम भी जुटेगा, नाम भी जुटेगा। 6, 4, 10, 3, 13, 12, 12, 24 और 12 कितना 84, कितना हो रहा है 78, 13 छक 78, 6 दिन आएगा। अब आप लोग पूछो, अब छोड़ो, हमसे बनवा लिए ढेर। चलो एगो यो बना दे क्या? तीन लोग हैं ए, बी और सी। 144 ले लिया जाए। 24 छक 44 है, 36 चौके 144, 48 दिया 144, टोटल काम 144। कह रहा है उन्होंने एक साथ काम शुरू किए, लेकिन सी 4 दिन बाद छोड़ा है, तो जो बाद में छोड़ेगा उसका काम भी हटेगा और साथ ही साथ प्रोसेस से नाम भी हट जाएगा। तो सी जो है 4 दिन पहले, 4 दिन बाद छोड़ा है तो 4 तिहाई, तो इसका काम घटेगा, नाम भी हटेगा। ए ने काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ा है, तो इसका काम भी जुटेगा, नाम भी जुटेगा। तो 3 दिन पहले ए का मतलब 6 तिरी 18, तो अंत में ये तो रहबे करेगा 6 व 4। तो इधर आप देख रहे होंगे तो प्लस 6, 150, 15 है कि नहीं? कितना आसान है बताइए। अब ये सब मैथ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा उन लोग के बारे में सोचिए जो चांद पर चंद्रयान 3 भेज रहे हैं।
वो लोग कितना दिमाग रखे हुए हैं बताइए। हम लोग ये छोटू छोटू बच्चा वाला क्वेश्चन भी बना के अपने आप को मैथ हम लोग बना रहे हैं। आगे बोलिए, जो भी पूछना है यो बता दें। होमवर्क आपको कम दिया गया है ना, तो ये जो टाइप है ना, ये पहले वाला टाइप 12 है। टाइप 12 को जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना, टी नहीं मान करके इसी विधि से हल कर लेना है। प्रत्येक क्वेश्चन को टी गलती से भी नहीं दिखना चाहिए। टाइम के जगह पे डी एक्स वाई कुछ नहीं, जो हम कर रहे हैं वैसे ही करना है। हाँ वैसे ही करना है। नहीं समझे कैसे करना है, हम बताते हैं। चलो 208 कुछ लोग पूछ रहे थे है ना, शायद इसलिए पूछ रहे थे कि इनको एलसीएम निकालना नहीं आया। तो आखिर कहाँ पूछ रहा है सब, सुनो। ए देखो इधर, 8 8 64, 13 चौके 52, तो 4 तो है ही एकरा में, और 24 8 3 का 24, खाली 3 चाहिए, यही ना। तो टोटल वर्क हो गया आपका 64 गुने 39, होगा कि नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा 8 इधर ले लेते हैं, तो 8 और 13 104। बी का हो जाएगा 52, तो यहाँ से 13, यहाँ से ले लेंगे 4, तो 16 तिया 48। सी का हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा 39। अब हम करते हैं, कह रहा है ये 6 दिन के बाद काम छोड़ देगा, तो 6 दिन बाद छोड़ेगा काम, कुछ दिन करके छोड़ेगा, तो ए का काम भी जाएगा, प्रोसेस से नाम भी जाएगा, यानी कि 6 चौका 20 काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ेगा, तो इसका काम भी जुटेगा, नाम भी जुटेगा। तो 240 240 48 286 48 88, और जो रह गया आपका 6 दिन काम करके छोड़ दिया था ये, तो ये तो नाम भी हट गया। शुरुआत तीनों लोग किया था, क्योंकि सब मिलकर कह रहा है कि ये है, तो अंत तक बच गया ये 48 और 39। रुक जाइए, हम थोड़ा सा 14 में से 8 गया 6, 11 में से 8 गया 3, 5 में से 2 गया 3, यानी -336 और होगा, है ना। तो गुना कर लेते हैं। 9 चौका 36, 4 तिहाई 12, 3 15, 9 छक 54, 15 और 54 69, 69 के 9 हाथ में लगा 6, 36 18 और 6 24, 2496। इतना बच गया आपका। 87 से भागो लगा देना है, घटा लेते हैं। 6 में से 6 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 3 गया 1, इधर इतना 8 नहीं 17 का 21। चलो हम वही सोच रहे थे कि एलसीएम इतना ख़राब क्यों आया है, डेटा गलत है क्वेश्चन का कहीं ना कहीं, ठीक है। और आप बोलिए। अरे सब छोड़ दिया, कई लोग हैं इसमें। अरुण, अरीफ, अब्राहम कार को इतना कर सकते हुए सब मिलकर कार प्रोग्राम से 1 दिन पहले आरिफ, 3 दिन पहले अरुण और 4 दिन पहले अब्राहम छोड़ दिया। ये कैसे बोल रहा है?
आप लोग बना लिए हैं? हमको समझ में नहीं आ रहा है। आरिफ, अरुण और अब्राहम एक काम को क्रमशः 12, 20 और 24 दिन में कर सकते हैं। थोड़ा हम भी देख ले भाई। तो 12 दहिया 20 से, 20 छका 20 से, 24 पचे 20 से, टोटल काम 120। ए भाई सब लोग पहले ही छोड़ दिया तो काम पूरा कैसे हो रहा है? काम पूरा होने से एक दिन पहले आरिफ छोड़ दिया, 3 दिन पहले अरुणो छोड़ दिया, और 4 दिन पहले अब्राहम भी छोड़ दिया। है मैंने उतने दिन में पूरा हो गया, एक दिन पहले ही कर मतलब काम पूरा होगा ना। तो ए भाई हमको नहीं समझ में आ रहा है। आए हाँ नहीं, हमको नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा 1 मिनट हम देख लेते हैं। टाइप 11 है ना? टाइप आरिफ, अरुण और अब्राहम एक काम को क्रमशः 12, 20 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सब एक साथ काम शुरू करते हैं। काम पूरा होने से 1 दिन पहले आरिफ, 3 दिन पहले अरुण और 4 दिन पहले अब्राहम। कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? क्वेश्चन सही में सही है? चलो जब सही है तो बनाते हैं। बरियारिया बनाना है मेरे समझ से। देखो मेरा दिल अभी तक इजाज़त नहीं दे रहा है, हमारा मन नहीं कह रहा है कि क्वेश्चन सही है, ठीक है। बाकी कुछ भी हो, जो है सत्य है सत्य है। काम पूरा होने से 1 दिन पहले आरिफ, 3 दिन पहले अरुण और 4 दिन पहले अब्राहम काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में समाप्त होता है? अरे भैया काम पूरा होने से ही पहले सब लोग छोड़ रहे हैं, तो काम पूरा हुआ कैसे है? एफिशिएंसी ये ऐड और डिवाइड हमको नहीं आता है। कहाँ है? आई बोले थे कि दिमाग समझना नहीं है। आंसर आ रहा तो उससे हमको क्या मतलब? हमको समझो में तो आना चाहिए ना, हमको तो समझे में नहीं आ रहा है। ये बोल रहा है, ए सुनो, आंसर लाने के लिए हम नहीं ला देंगे। काम पूरा होने से 1 दिन पहले, एक मतलब काम नहीं पूरा हुआ था, ये छोड़ के भागा। आई कह रहा है कि ये 3 दिन पहले भाग गया, ये 4 दिन पहले भाग गया, तो काम पूरा कौन किया? छोड़ के भागने से काम पूरा होगा? इस पर हम विचार कल करेंगे, क्योंकि अब इसका हम क्वेश्चन देखेंगे, भाई साहब का सॉल्यूशन देखेंगे, तब हम पकड़ेंगे कि एरर कहाँ है। क्वेश्चन तो ऐसा ही लिखा गया है ना। अरे भाई पूछ ले है तो जो किताब लिख के दिया है वो ज़रूरी है कि क्वेश्चन सही लिख के दे दिया होगा? चाहे सीजीएल गलती नहीं लिखता है तो फिर अब उसका सॉल्यूशन पकड़ेगा तो सच्चाई पकड़ में आ जाएगा। अब ऐसे कैसे सोच लें? देखो भाई, जो हमको नहीं समझ में आता है सीधे कहते कि हमको नहीं समझ में आ रहा, बात खत्म है। ए अकेला एक काम को 14 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 28 दिन में कर सकता है, सी अकेला उस काम को 56 दिन में कर सकता है। सबसे पहले टोटल वर्क मान लेंगे। करा वे एक साथ मिलकर काम शुरू करेंगे और काम को इस तरीके से पूरा करना है। भाषा को समझो, ये क्या कहना चाह रहा है। बी अंतिम 2 दिन काम नहीं करेगा, मतलब 2 दिन बाद छोड़ देगा। कह रहा है कि बी जो है काम समाप्ति से 2 दिन पहले गायब हो जाएगा, वो यही कह रहा है।
जब हम बोले कि हम अंतिम 2 दिन भाई काम नहीं कर पाएंगे, कर मतलब काम समाप्ति से 2 दिन पहले गायब हो जाएंगे, और ये अंतिम 3 दिनों में काम नहीं करेगा, मतलब ये अंतिम 3 दिन पहले यानी काम समाप्ति से 3 दिन पहले ही गायब हो जाएगा। भाषा बदला है, कोई बात नहीं। तो कह रहा है कि बी जो है काम समाप्ति से 2 दिन पहले गायब हो जाएगा, तब बी जो है 2 दिन पहले, तो इसका काम जुट जाएगा 2 दूना 4, और ये जो है अंतिम 3 दिन पहले, 3 काम समाप्ति से 3 दिन पहले, तो 3 चौके 12, और ये लोग प्रोसेस के नाम भी इनका रहेगा। तो 4 2 6 और 1 7, तो 12 4 16, 56 16 कितना हो जाएगा 72, तो 7 10 से 70 और 2 72। अच्छा चलिए, वो तो और अच्छा बात है। करा ए, बी और सी एक निश्चित काम को क्रमशः 15, 20 और 24 दिनों में कर सकते हैं। सीखो। तो 15 बट्टे 20 से, 20 छक्का 20 से, 24 पचे 20 से, टोटल काम 120। करा ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया। सुन लो, x - 6 दिन के बाद ए काम छोड़ दिया और सी शामिल हो गया। देख लो, तीनों मिलकर काम नहीं स्टार्ट किया है। ए और बी काम स्टार्ट किया है, तीनों ने काम नहीं स्टार्ट करा है, और बोल रहा है कि काम पूरा होने से इतना दिन पहले बी काम छोड़ दिया है, और पूरा काम कई दिन चला है? X दिन। ए भाई सुनो सुनो, इधर टोटल काम जो चला है वो 10 दिन चला है। कै दिन? और हम जो है 6 दिन पहले काम छोड़ दिए, तो बचा हुआ समय 4 दिन। रुक जाओ, यहाँ पे जो कुल समय लगा है काम समाप्ति का वो X दिन लगा है, और B कै दिन पहले छोड़ा है? X - 7 दिन बोला है ना। तो काम कई दिन किया होगा, कैसे पता चलेगा? देखो, अभी हम बोले कि मान लो कुल जो है 20 दिन काम चला, कै दिन? हम 15 दिन पहले काम छोड़ दिए, तो हम काम कै दिन किए? तो वही बात है। तो यहाँ पे X दिन काम चला है, 20 दिन नहीं चला है, X दिन चला है। और यहाँ हम 10 दिन पहले, 15 दिन पहले नहीं छोड़ रहे हैं, X - 7 दिन पहले छोड़ रहे हैं, तो हम काम इतना ही दिन न किए होंगे, यानी कै दिन? -x + 1 कसिन माइनस प्लस, ये ना बचेगा। यानी कि बी काम कै दिन किया? ये आप ट्राई खाली नहीं किए। तब बी जो है काम किया है 6 के दर से 7 दिन। ये क्लियर हो गया बात? अब आगे देखो, ए और बी ने काम एक साथ काम शुरू किया, लेकिन X - 6 दिन के बाद ए काम छोड़ दिया। तो ए कितना दिन काम किया है? X - 6 दिन। X - 6 दिन के बाद ए छोड़ दिया ना, तो ए जो है एक दिन में 8 काम करता है, तो X - 6 दिन में इतना ही काम न किया होगा। ये ए का काम है, ये बी का काम है, और सी रहा होगा शुरू से, यानी कै दिन? यही गलती कर देंगे आप। शुरू में था ये, आज शुरू में था तो देखिए, तो X - 6 दिन के बाद तो ये छोड़ दिया है, बच गया कौन? बी। सी यहाँ पे नहीं ना है, तो सी को ये नहीं कह सकते हैं कि शुरू से लेकर अंत तक, यानी X दिन सी नहीं काम किया है। सी कब आया है, विचार करो। X - 6 दिन के बाद ए काम छोड़ दिया और सी आ गया। हाँ, इसका मतलब कि X - 6 दिन के बाद आया है। देखो, सुन लो, बात को पहले समझो। X - 6 दिन के बाद ए तो हट गया,
तो चलो ये तो x माइनस 6 दिन काम किया होगा, ये तो कंफर्म है। ये ए का हो गया काम, ये आपका कौन था बी। मेन अब सी का डिसाइड करना है कि सी कितना दिन रहा है। तो देखिए सी कब आया ही पहले देख लो। x माइनस 6 दिन के बाद ए जा रहा है और बदले में सी आ रहा है। ये काम छोड़ दिया और सी क्या हो गया, शामिल हो गया। कब, x माइनस 6 दिन के बाद। मतलब अगर कुछ ऐसा होता, सुन लो, कि टोटल काम 20 दिन चला, 20 दिन में कोई काम समाप्त होता था और हम बोले कि हम 5 दिन बाद काम में शामिल हुए, तो काम कै दिन किए? काम 5 दिन चल गया ना, उसके बाद हम आए थे, तो काम में हम रहे कै दिन? गलत बोल रहे हैं क्या? हम बोले कि 7 दिन के बाद हम काम में शामिल हुए, तो हम कै दिन रहे होंगे? 13 दिन। तो ये x माइनस 6 दिन बाद आया है, तो रहा होगा 20 माइनस x माइनस 6 दिन, हाँ या ना? लेकिन यहाँ 20 नहीं है, कै है? तो x माइनस x माइनस 6 दिन, यानी कै दिन रहा? क्या ये बात समझ में आया? इसका मतलब ये रहा 6 दिन। अब आपको कोई डाउट है तो बोलो। पूरे के लिए तीनों के लिए आज यदि बुरा कार्य दिस प्लस दिस इज इक्वल टू x। टोटल समय काम समाप्ति का x दिन। क्या लिख रहा है? यदि पूरा काम x दिन में होता है। कुल काम कितने दिन चला है? x दिन। फिर से बता दें, देखो फिर से बता देते हैं। जिंदगी की राहें, मैथ भी जिंदगी की तरह है। कितना माने थे? 120। मैथ की तरह ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी की तरह मैथ नहीं है। आप एक गाना सुने होंगे ज़िंदगी की राहों में, तो मैथ्स के भी राहों में रंजो गम के मेले हैं। कभी खुशी कभी गम इसमें भी सामना होगा। जैसे अभी आपको रंजो गम के मेले ही दिख रहे होंगे इस क्वेश्चन में। देखो इधर ध्यान दो, ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन x माइनस 6 दिन के बाद ए काम छोड़ दिया। तो सीधे बोल रहा है ना कि x कितना दिन काम किया है? x माइनस 6 दिन। x माइनस 6 दिन काम किया है ना, तो a एक दिन में कितना काम करता है? कह रहा है कि x माइनस 6 दिन के बाद छोड़िए दिया, तो 5 दिन के बाद छोड़ता तो 5 दिन काम करता, 2 दिन बाद छोड़ता तो 2 दिन काम करता है। x माइनस 6 दिन बाद छोड़ा है, तो x माइनस 6 दिन काम किया है। तो ए द्वारा किया गया टोटल वर्क हो गया, क्योंकि ए जो है 8 के दर से इतना ही दिन काम किया था। ये 8 इतना काम किया होगा, 8 गुने इतना। अब आगे थोड़ा ध्यान दो, बी का हम बात कर लेते हैं। अब कह रहा है काम पूरा होने से इतना दिन पहले भी। तो हम कैसे सोचे? देखो हमको भी नहीं समझ में आता, जैसे आप लोग को कैसे नहीं समझ में आता वैसे हमको भी नहीं समझ में आता है। तो हम सोचते कि अरे यार x माइनस 7 दिन हमको दिक्कत लग रहा है, अगर 5 दिन पहले होता तब क्या होता, यही सोचते हम पहले। तो ये जो x दिन में पूरा बोल रहा है कि कह रहा है कि यदि पूरा काम x दिनों में पूरा हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि यदि पूरा काम 30 दिन में पूरा हो जाता है। टोटल काम समाप्त होने में कितने दिन लगा? 30 दिन। कब लगे? कोई बीच में छोड़ रहा है, कोई फिर आगे छोड़ रहा है, ऐसे ऐसे करके जितना भी लगा कुल समय लगा है 30 दिन। तो 30 दिन अगर टोटल काम चला होगा, टोटल अगर 30 दिन काम चला होगा, तो हम अगर बोले कि देख भाई हम जो है काम समाप्ति से 20 दिन पहले ही छोड़ दिए थे, तो हम काम कई दिन किए? डर लग रहा है आप लोगों को बोलने में। अरे टोटल काम 30 दिन चला, 1 महीना चला, और हम बोले ना कि काम से समाप्ति से 10 दिन ठीक पहले हम छोड़ दिए थे भाई, तो हम काम में कई दिन रहे हैं? तो हमारा यहाँ पे टोटल x दिन काम चला है, और हम जो है बी जो है x माइनस 7 दिन पहले छोड़ दिया है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि बी ने कितने दिन काम पे रहा है। तो आप क्या करिएगा, पूरे के समय में से कितना दिन पहले छोड़ा है वो आप घटा दीजिएगा, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बच जाएगा 7।
आया ना। इसका मतलब बी जो है इतना दिन काम किया होगा, इतना दिन पहले नहीं छोड़ा, इतना दिन ये काम किया होगा। सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं? जैसे यहाँ 30 दिन था, हम बोले कि अगर हम 20 दिन पहले काम छोड़ दिए, या हम ऐसे बोले कि काम समाप्ति से 8 दिन पहले ही हम छोड़ दिए, तो टोटल काम 30 दिन चला। 8 दिन पहले हम छोड़े हैं, एक मतलब 8 दिन नहीं न किए हम, बाकी तो 22 दिन हम किए ना। तो ये कैसे पता चला? 30 माइनस 8, तो x दिन टोटल काम चला है, हम छोड़े x माइनस 7 दिन पहले। तो काम किए कितने होंगे टोटल में से? जितना दिन पहले छोड़े यानी इतना दिन किए होंगे। तो एक मतलब b काम किया है 7 दिन, हल करके जो मिल रहा है हमको। तब b एक दिन में कितना काम करता है? 6, तो 7 दिन में तो इतना किया होगा। ये b का काम हो गया। अब विचार करना है c के ऊपर। सी कितना दिन रहा, अब हमको ही देखते हैं। कह रहा है सी कब शामिल हुआ पता है? यहीं पे देखो, x माइनस 6 दिन के बाद ए चला गया और सी आ गया, यानी कि x माइनस 6 दिन के बाद सी आया है। तो हम इसको थोड़ा सा अब कैसे उल्टा समझ रहे हैं कि मान लो टोटल काम 30 दिन चला, हम बोलते कि हम x माइनस 6 दिन नहीं, हम 5 दिन बाद आए हैं काम में, और अंत तक तो रहे हैं ना सी भाई, उसके बाद तो बीच में नहीं ना गायब हुआ है, अंत तक रहा है। तो 30 दिन अगर टोटल काम चला और हम बोले कि हम 5 दिन के बाद काम में शामिल हुए थे, तो हम काम में रहे कई दिन? वैसे ही अगर 30 दिन टोटल काम चलता और हम बोलते कि हम 10 दिन के बाद काम में आए हैं, यानी 10 दिन लेट थे, तो 20 दिन रहे हैं ना। तो वैसे ही हम x दिन टोटल काम चला है और x माइनस 6 दिन के बाद c आया है, तो c रहा कितना दिन होगा, ये निकाल लेते हैं। कितना दिन रहा होगा? तो c जो है एक दिन में 5 काम करता है, तो 6 दिन में इतना ही ना काम करता होगा। c का काम, b का काम, a का काम, टोटल पूरा हो गया 120 काम। तो देख लीजिए, 6 पचे 30, 6 सते 42, 8 छक 48, माइनस 48 प्लस 42, अभी भी बचेगा माइनस 6, और 6 पचे 30, और 6 36 24, तो इधर आ जाएगा तो बचेगा 96। तो 8 12, x बराबर कितना? x का मान बता दो 12। तो समझ में आया कुछ कुछ? अब आपको होमवर्क कैसे बनाना था तो ज़रा हम बता दें। कोई एक क्वेश्चन जो हम लोग आपको होमवर्क कैसे बनाना है देख लो, यही टाइप को जाके दोहरा लेना है। और दोहराना कैसे है? तो ऐसे 15 20 30, तो 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, टोटल काम। आपको क्या करना है कि सबसे पहले तीनों को मिलकर काम आरंभ करबे करेगा। अब यहाँ पे देखिए मिस्टेक नहीं करिए कभी भी कि तीनों ने मिलकर आरंभ किया था, 4 3 7 और 2 9। आप पूरा पहले क्वेश्चन को पढ़ो और गलती से कहीं भी पहले वाला वर्ड आ गया तो समझ जाओ यही टाइप का क्वेश्चन है। परंतु बी जो है काम समाप्त से 2 दिन पहले, चलो तो बी जो पहले छोड़ेगा उसका नाम भी रहेगा, काम भी रहेगा। तो 2 दिन पहले बी छोड़ेगा तो 3 दूनी 6। चलो ए काम समाप्त होने से 6 दिन पहले, तो ए का काम भी जुटेगा, नाम भी जुटेगा, 6 चौका अब बराबर 4 और 3 7 और 2। ये आपको ऐसे ही हल करना है। समझ में आया बात? हाँ, तो चलिए आज भर इतना ही रहेगा। अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। और कल जो आर्य सगवाल वाला आपको भेजा गया था कुछ नहीं, देखिए आर्य सगवाल का जो क्वेश्चन है ना 1 से 48 तक, एक आध को क्वेश्चन में दिक्कत कर सकता है, तो एक आध को के लिए टेंशन नहीं लेना है। वो भी अभी टाइप में है, वो क्वेश्चन भी सेम मिल जाएगा आपको, बाकी लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। ये आर्य सगवाल छोड़ दें, बन गया इसीलिए तो सोच रहे हैं कि रहने दें। हाँ वो हम जान रहे हैं, वो उसमें कुछ जैसे
कल ही हम देखे तो हम सोचे इसका डिस्कशन करवा दे, तो देखे पहले वाला है और फिर वैसा अधिक वाला है, तो हम बोले कि इसको अभी रहने देते हैं 2-3 दिन। इसके बाद होगा ये काम किया है मिसलेनियस में क्वेश्चन है, ये आपका मिसलेनियस में डाला होगा। बहुत अच्छा सुंदर सा क्वेश्चन है, देखो मिसलेनियस में है कि नहीं है। ये क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं मिसलेनियस कहाँ से शुरू हो रहा है, शुरुआते में होगा ये, अगर होगा भी तो। ये देखिए लाइए दीजिए बताते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। सुनो, एगो लिख के जाओ, सीख के जाओ। छोटा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, देखो। कह रहा है एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये आपका आर्य सवाल में दिया हुआ है। हाँ तो लिख लो, बना लो, ये मिसलेनियस में भी डाले हैं। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में मान लो। हाँ तो मान लेते हैं हम भी, ए में और बी, कि आदमी एक दिन में एम काम करता है और लड़का एक दिन में, तो आदमी और लड़का मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे। कह रहा है कि 24 दिन में काम पूरे कर दिए, तो इतना ही ना काम हुआ होगा टोटल। ये टोटल काम हुआ, अब यही काम को करवाना है। देखो कैसे कह रहा है, सीखो, ध्यान दो। क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम करे, जो अंतिम 6 दिन बच जाएगा ना, वो कौन काम कर रहा है, ए और एम और बी, कौन कह रहा है कि अंतिम 6 दिन आदमी अकेले ही काम करेगा। अंतिम 6 दिन माने काम समाप्ति जो रह गया 6 दिन, तो वो आदमी करेगा। तो एक मतलब अंतिम 6 दिन जब आदमी काम करेगा, तो एक दिन में आदमी एम काम करता है, तो 6 दिन में कह रहा है कि काम जो है 26 दिन में समाप्त हो जाता है। काम कै दिन, तो गधा भी बोलेगा कि सर अंतिम 6 दिन तो आदमी अकेला काम करा है, और काम कर रहे कि 26 दिन ही हुआ है। एक मतलब आदमी और लड़का जो मिलकर किया होगा वो 20 दिन करा होगा सर, तभी जाके 26 दिन में पूरा होगा। समझ गए। इसके बाद तो कुछ नहीं समझाना है कि समझाना है। चलो ठीक है, आप लोग बनाइएगा।